अपने आलस्य के कारण रंगा भालू पूरे जंगल में अयोग्य और नालायक के रूप में जाना जाता था। जंगल का कानून था कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर का भोजन नहीं चुराएगा, बल्कि अपने लिए कड़ी मेहनत करेगा। लेकिन अब यह बात रंगा को कौन समझाए। समझाया वह समझाते समझाते थक गया। कभी किसी की मछली चुरा लेता तो कभी मधुमक्खियों को भगाकर उनका शहद खा जाता। उसकी हरकतों के कारण उसे कई बार पीटा गया, लेकिन रंगा को रुकना पड़ा। लेकिन वह नहीं रुका। इसका उल्लेख एक बार किया गया है। एक सर्दियों की रात रंगा का भूख के कारण बुरा हाल था और अचानक उसे पेड़ पर सरसराहट की आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। अब रंगा के मुंह में पानी आ रहा था। वह संतुष्ट हो गया, कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। जब मधुमक्खियों ने रंगा को देखा तो वे डर गईं। मधुमक्खियों की एक रानी होती है। सभी मधुमक्खियां अपनी रानी की बात मानती हैं। रानी ने भालू से कहा कि वह सारा शहद न ले, बल्कि उतना ही शहद ले जितना उसे भूख हो। वह चाहता तो सारा शहद ले सकता था, वह छत्ता ले लेता। लेकिन उस समय वह मधुमक्खियों से लड़ने के मूड में नहीं था। वह जानता था कि मधुमक्खी का डंक बहुत खतरनाक होता है। रंगा ने चालाकी से कहा, मैं एक शर्त पर ऐसा करूंगा, जब भी मुझे भूख लगेगी तो मुझे शहद दिया जाएगा। मुफ्त में श्रम का उपभोग करना चाहता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रंगा ने एक बड़ा जार चुरा लिया। मधुमक्खियां उस जार में प्रतिदिन शहद डालती रहीं और रंगा खुशी खुशी मुफ्त का शहद खाने लगा। वह मुफ्त में खाना खाने का आनंद लेने लगा। जब भी शहद कम होता या देर हो जाती तो रंगा भालू जोर जोर से चिल्लाता और रानी को डराने के लिए पेड़ को हिलाता। एकत्रित होकर बोला, रंगा की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वह जबरन हमसे हमारा खाना छीन लेता है और वह दिन भर आलसियों की नाई पड़ा रहता है। जो जानवर ऐसा करता है वह जंगल के लोगों के लिए अपमान है। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। मधुमक्खियों ने भान भान की आवाज निकालकर रानी को अपना समर्थन देने की घोषणा की। यह निर्णय लिया गया कि दोपहर में रंगा पर एक साथ हमला किया जाएगा। इस अवसर पर रानी ने अन्य जानवरों से संपर्क किया और मदद मांगी। बंदर भी बहुत हो रहे हैं रंगा से तंग आकर, क्योंकि वह उसके केले खाता था। बंदरों ने भी रानी का समर्थन करने की घोषणा की। दोपहर को रंगा शहद का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक एक भी मधुमक्खी शहद लेकर नहीं आई। उसे गुस्सा आने लगा। रंगा गुस्से से ऐसे चिल्लाया जैसे आज वह पेड़ गिरा देगा। अचानक उसने एक मधुमक्खी को आते देखा। रंगा ने उसे शाप दिया, मैं रानी सहित तुम सबको मार डालूंगा। रंगा, रानी की आवाज आई, अपनी यह हिम्मत मुझे समझाओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूं। तुम कहाँ हो? सामने आओ, डरपोक रानी। उसने अभी कहा ही था कि उसे कई मधुमक्खियों की आवाज सुनाई दी। उह, क्या तुम हो ऐसा करने? वे क्या कर रहे हैं? रंग ने कहा। जैसे ही वह पीछे हटने लगा, उसका पैर फिसल गया और वह पेड़ से नीचे गिर गया। मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। मैं मर गया, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ओह, कोई मुझे बचा लो, रंगा भालू चिल्लाया। लेकिन अब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उधर बंदर भी नारियल तोड़कर मारने लगे थे। 2 नारियल भालू को लगे, जिससे उसका सिर फट गया और वह दर्द से कराहता हुआ भाग गया। किसी ने उसे कभी नहीं देखा। नहीं कोई जानता है कि वह कहाँ गया। कोई कहता है कि सिर से खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कोई कहता है कि वह पहाड़ों में रहने लगा। लेकिन सच क्या है, यह आज तक कोई नहीं जानता। ऐसा तो नहीं हो सका, लेकिन मधुमक्खियां हार गईं उनका जीवन।